बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम कंप्यूटर साइंस के जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है इनको पढ़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिए हैं। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि आपको बेसिक लैंग्वेज का एक किस्म का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि बेसिक लैंग्वेज जो है वो किसने बनाई थी, कब बनाई थी, क्यों यूज़ होती है, कितने मोड्स हैं इसके, और इस तरह से सारी चीज़ें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे कमांड्स और स्टेटमेंट्स के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कमांड्स जो है वो डायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ होती हैं जबकि स्टेटमेंट्स जो है वो इनडायरेक्ट मोड के अंदर। फिर आपको मैंने एक प्रोग्राम की एग्जांपल दी थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये स्टेटमेंट है लाइन नंबर 10 पे, एक स्टेटमेंट थी 20, 30, 40 इस तरह से। और कमांड्स की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे सेव एक कमांड है, लोड कमांड है, रन कमांड है, ठीक है। तो आज हम उनका डिफरेंस पढ़ते हैं कि कमांड और स्टेटमेंट इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट इज़ दैट कमांड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन डायरेक्ट मोड। ठीक है, कि कमांड्स जो हैं वो आपकी डायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, ईजी आप आगे एग्जांपल दे सकते हो। डिफरेंट कमांड्स हैं सेव, लोड, रन, इस तरह से और भी बहुत सारी हैं। आगे स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वही आपका एक्चुअल प्रोग्राम है, वही आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को देते हो किसी भी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो द स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, आप स्टेटमेंट किस मोड के अंदर यूज़ करते हो, इनडायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें हैं। स्टेटमेंट्स क्या है, वो एक्चुअल प्रोग्राम है, और कमांड्स उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, उसको एडिट करने के लिए, उसके लिए आप कमांड्स यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ होती हैं। जबकि जो एक्चुअल प्रोग्राम है, एक्चुअल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप स्टेटमेंट्स बोलते हो, और वो इनडायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ होती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड दोनों हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं ये आपके लिए ये लाइन लगा दूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। कि जो भी प्रोग्राम आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर लिखते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। द स्ट्रक्चर The structure of basic program is very simple. The statement of basic language consists of words which are similar to English। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े थे जो कि इंग्लिश की तरह थे, लाइक लेट एक्स इक्वल टू 10, तो लेट एक इंग्लिश का वर्ड है, इस तरह से प्रिंट इंग्लिश का वर्ड है। ये स्टेटमेंट इन बेसिक स्टार्ट विद स्पेसिफिक लाइन नंबर। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर। ठीक है, कि हर स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक लाइन नंबर होता है और जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो असेंडिंग आर्डर में जो है ना एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक पहले स्टेटमेंट नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लिस्ट एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक। बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए जो 3 बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं। तो ईच स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। कि कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट बोलते हैं हम उसको, वो आप लिखोगे तो एक स्पेसिफिक लाइन नंबर से शुरू होगी। ठीक है, जिस तरह से आपने प्रोग्राम देखा था तो लाइन नंबर 10 पे एक स्टेटमेंट थी, 20 पे थी, 30 पे थी, इस तरह से। द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट, ईच के बाद स्टेटमेंट आता है, यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, ईच यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ इस जगह, स्टेटमेंट आता है। ई स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट, कि जो लाइन नंबर है आर स्टेटमेंट का वो डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर लाइन नंबर 10 है तो नीचे लाइन नंबर 10 दोबारा नहीं आ सकती। और तीसरा क्या है, द लाइन नंबर शुड बी रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कोई इतना रूल नहीं है, आप
किसी भी ऑर्डर में जो है ना लाइन नंबर लिख सकते हो, वो एग्जीक्यूट हमेशा असेंडिंग आर्डर में होती है, लेकिन बेटर यही है कि आप लाइन नंबर असेंडिंग आर्डर में लिख लें। ये आपकी आसानी के लिए होता है, लाइक लाइन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, या 10 20 30 40 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ करेक्टर सेट ऑफ बेसिक। बेसिक लैंग्वेज का करेक्टर सेट क्या है। अब करेक्टर सेट जिस तरह से देखें, अब इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्टर सेट क्या है, ABC अप टू Z तक, ये इंग्लिश लैंग्वेज इन जो है ना हरूफ पर मुश्तमिल है। अब इस तरह से उर्दू का अलिफ बा ता इस तरह से आगे जो है ना यहाँ तक, ये उर्दू लैंग्वेज का जो है ना करेक्टर सेट है। इस तरह से जो बेसिक है उसका करेक्टर सेट क्या है, तो आल a set of all characters used to write a program in any language in a programming language is called character set of these language. A set of all characters used to write program in programming language is called the character set of that language. मतलब कि वो सारे करेक्टर्स जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, करेक्टर सेट बोलते हैं उस लैंग्वेज का। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इंग्लिश का करेक्टर सेट क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है हमारे पास, आम लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, उसका करेक्टर क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ए से लेके जेड तक जो है ना इसके वर्ड्स हैं जिनको मिला के हम क्या करते हैं, और मज़ीद वर्ड्स और सेंटेंसेस और फिर उस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिन सेट ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम लिखते हो, उन सेट ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, करेक्टर सेट बोलते हैं। द करेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज इंक्लूड्स, अब बेसिक लैंग्वेज का जो करेक्टर सेट है उसके अंदर क्या क्या है, आल अपर केसेस अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अपर केस बड़ी ABC, इस तरह से लोअर केस अल्फ़ाबेट्स छोटे, आल डिजिट्स फ्राम 0 to 9, और जितने आपके पास ये 9 डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड सब स्पेशल सिंबल, और कुछ स्पेशल सिंबल से लाइक डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है, वो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड is a word in basic language that has predefined meaning and purpose. The meaning and purpose of keyword is defined by the developer of the language. Keywords are also known as reserved words. ठीक है, कीवर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से जो है ना एक मतलब जो है प्रोग्रामर ने जो है ना डिस्क्राइब किया हुआ होता है, डिफाइन किया हुआ होता है। जिस तरह से देखिए हमने पढ़ा था इनपुट एक वर्ड है, ये जिस तरह से हम लिखते हैं प्रिंट, और उसके बाद आगे जो है जो भी आप जो है ना चीज़ प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो प्रिंट जो है ना वो एक की वर्ड है। ठीक है, इसका पहले से मतलब डिफाइन है कि जब भी प्रोग्रामर प्रिंट लिखे तो उसके सामने जो भी चीज़ लिखी जाए डबल कोटेशन के अंदर, उसको स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर दो, शो कर दो। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट, लेट, इनपुट, इस तरह से और भी बहुत से हैं, इफ़, एल्स, वाइल, ये आगे सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जितनी भी मैं बोल रहा हूँ एफ एल्स वाइल, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन बेसिक लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, जिसका एक पहले से मतलब भी डिफाइन होता है और उसका मकसद भी डिफाइन होता है। वो मतलब और मकसद कौन डिफाइन करता है, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय डेवलपर ऑफ लैंग्वेज, जिसने वो लैंग्वेज बनाई है। ठीक है, वो कीवर्ड का मतलब प्री डिफाइन जो उसका मतलब होता है और उसका जो मकसद होता है कि वो किस लिए यूज़ होगा, वो डेवलपर जो है ना पहले से ही डिफाइन कर देता है। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, और रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पे ये जो रिजर्व वर्ड है इसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, पेपर में कभी कभी कीवर्ड्स आ जाता है डिफाइन कीवर्ड्स, कभी कभी आ जाता है डिफाइन रिजर्व वर्ड, तो इसका दूसरा नाम आपने हमेशा जो है ना लाजमी याद रखना है। तो आज के लिए आपके लिए यही 5 क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।